आज का दिन हमारा कुछ खास होने वाला है। क्यों पता है? क्योंकि आज हम अपने उन शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया और एक आम इंसान से बहुत खास बन गए। आज का दिन उन सब अचीवर्स का है जिन्होंने अपना सब कुछ वेस्टीज के नाम कर दिया। अपना दिन रात तन मन सब वेस्टीज पे न्यौछावर कर दिया। भूख प्यास बुलाकर लगे रहे लोगों की नाम में भी जिन्हें म्यूजिक सुनाई देती है। मैं रिपीट करती हूँ, लोगों की नाम में भी जिन्हें म्यूजिक सुनाई देती है। अपनी नॉलेज अपने एजुकेशन से अपना ग्रोथ किया, न सिर्फ अपना ग्रोथ किया बल्कि हजारों को भी राह दिखाई है। उन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया और अपने साथ उन्हें भी सफल बनाया। कंपनी के सिद्धांतों पर उन्हें पूरा भरोसा है और कंपनी को उन पर। इसीलिए वेस्टीज ने 11 साल पूरा होने पे यानी 2015 में 15 एम्बेसडर की अनाउंसमेंट की थी, जो आज 16 हो चुके हैं। और एम्बेसडर होना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्यों पता है? क्योंकि हर साल हमारे वेस्टीज में 2 से 2.5 लाख नए लोग जुड़ते हैं, जो कंपनी के अच्छे और बुरे होने का अंदाज उसके लीडरशिप से ही लगाते हैं। कोई कंपनी कितनी अच्छी है इसका अंदाज उसके लीडरशिप से ही लगाते हैं। एम्बेसडर को देख के हमें ये भरोसा होता है कि हम वेस्टिजियंस अपने सपनों को लेकर, जिन सपनों को लेकर यहाँ आए हैं, उन्हें पूरा करने की काबिलियत हमें भरपूर है। इनकी करियर स्टोरी हमारे और हमारे सपनों के बीच एक ब्रिज का काम करती है। आज सभी एम्बेसडर अलग अलग एज ग्रुप के हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग लैंग्वेज से हैं, अलग अलग रीजन से हैं, लेकिन उन सब में एक बात जो कॉमन है वो है उनकी जिद। उनकी जिद कि किसी भी कंडीशन में अपने सपनों को हम पूरा करके रहेंगे, जो आज उन्हें एक खास मुकाम पे लेके गई हैं। और चलिए आइए इन्हीं एम्बेसडर की कहानी से कुछ मोटिवेट करने आ रही है, हमें मोटिवेट करने आ रही है हमारी कुछ लीडर्स। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारी बहुत अच्छी लीडर सीमा जी को। सीमा जी, आपका स्वागत है। सीमा जी अनम्यूट कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द वेस्टिजियंस, गुड मॉर्निंग माय लीडर्स, माय मेंटर्स। आज जैसा सभी जानते हैं, आज हम अपने ग्रेट एम्बेसडर की कहानी लेके आए हैं। उनकी स्ट्रगल, उन्होंने क्या क्या मुश्किलें फेस की। चलिए आज 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं। मैं सीमा अग्रवाल फ्रॉम कोलकाता। उम्र चाहे जो भी हो, उम्र चाहे जो भी हो, पर सीखने का जुनून और जज्बा हो तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी, 57 की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट की ओर कदम रखते हैं, उन्होंने वेस्टिज की ओर कदम ज्वाइन किया और आज 72 साल की उम्र में वेस्टिज से 35 लाख की इनकम ले रहे हैं। जी, अब तक तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं इसकी बात तो जी हाँ, ये और कोई नहीं, वन एंड ओनली वन वेस्टीज के विश्व पिता कहलाने वाले आप रमेश सुनानी जी हैं। चलिए हम सब मिलकर उनके चरणों में नमन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। क्लैप फॉर हिम। यस। आप वेस्टिज के प्रथम डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी आपने वेस्टिज द वेरी फर्स्ट डे 2 जून 2004 में ही ज्वाइन कर लिया था। आप बाय प्रोफेशन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। 1970 में आपने इंजीनियरिंग पूरी, पर आपको साल भर कहीं भी नौकरी नहीं मिली। तब आप बिजनेस में आए, पर वहां भी सफलता नहीं मिली। एक बिजनेस छोड़ा, दूसरा ज्वाइन किया, पर कभी भी सफल नहीं हुए। फिर एक दिन ऐसा भी आया
जब आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। क्या करे क्या नहीं करे, सब ओर से निराश हो चुके थे। इसी दुविधा में थे कि क्या होगा। तभी उनके एक दोस्त ने आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, जो नेटवर्क मार्केटिंग थी। उसके बाद उन्होंने कई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, पर खास सफल नहीं हुए। ओ सीमा जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए। यस, यस मैम, एम आई ऑडिबल मैम? हाँ अभी आ रही है। जो खास सफल नहीं हुए वहां तक आपकी आवाज आई थी। ओके। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। क्या करे क्या ना करे, इसी दुविधा में थे कि एक दोस्त ने आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, जो नेटवर्क मार्केटिंग की थी। कई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, पर कहीं भी खास सफल नहीं हुए। तब जाकर 2004 में आपने दीपक सूद जी से मिले। उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, तो आपने तब भी इंटरेस्ट। आपकी आवाज वैसे कम आ रही है। सीमा जी। सॉरी मैम। ओके, हाँ अभी आवाज 2004 में आप दीपक सूद सर से मिले। उन्होंने एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बताया, पर आपने उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर उन्होंने आपको गौतम बाली सर जी से मिलवाया। उन्होंने बताया कि आपको सिर्फ इस इंडस्ट्री में 700 रुपए लगाने हैं और करोड़ों की इनकम के बारे में बताया। पर आपको यह सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। आपने पहले तो इनकार, किंतु बार बार फोर्स इंसिस्ट करने पर आपने कहा ठीक है, जो लो मेरे 700 रुपए रख लो और ज्वाइन कर दो। गौतम बाली जर्सी ने कहा कि अरे अभी तो शुरू नहीं हुआ है। तो कोई भी बोला कि कोई बात नहीं, जिस दिन आप शुरू करोगे उस दिन ही मेरा इन्वेस्ट कर देना। इस तरह वो एक सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर बने। 1998 से लेकर 2004 तक का इनका पीरियड बहुत स्ट्रगल पूर्वक रहा। इन्होंने काफी स्ट्रगल किया। अचीवमेंट्स की बात करें तो इनका फर्स्ट चेक 40,000 का था, सेकेंड चेक 70,000। तब वे स्टार डायरेक्टर लेवल पर पहुंच चुके थे। पहली कार उन्होंने 2004 में ही ले ली थी, जो इंडिगो थी। 2006 में दूसरी कार और 2008 में लग्जरी कार मर्सिडीज उन्होंने वेस्टिज के कार फंड से लिया। असफल भी हुए तो उन्हें कई बार उन्हें असफल हुए, पर उससे पहले उन्हें 2 करोड़ का चेक और मर्सिडीज कार सामने दिखती थी। तो इससे वे हताश नहीं हुए, पर फिर वे दुगने जुनून से अपने काम में लग जाते थे। इनके द्वारा बताए गए सफलता के पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक दृष्टिकोण, जुनून, हौसला। हमें किसी भी काम में, किसी भी बिजनेस में एक जुनून, एक हौसला होना बहुत जरूरी है। और एक्सपीरियंस, तजुर्बा। अगर हमें उस कंपनी के बारे में तजुर्बा हो तो हमारी सफलता हमें आसानी से मिल जाती है। हम लोगों के लिए उनके द्वारा दिया गया सफलता, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। बिजनेस के प्रति जुनून, लगन, पागलपन होना चाहिए। सफलता लेनी है तो असफलता का बोझ तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि सफलता असफलता की छोटी बहन है। बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। थैंक यू। ये है हमारे ग्रेट एम्बेसडर रमेश पुनानी जी की अचीवमेंट। अब हम चलते हैं, चलिए हमारे दूसरे ग्रेट एम्बेसडर की ओर। जिस पर जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। सफलता एक कठिन परिश्रम का ही फल है। सोच बड़ी है तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मानना है
आज के हमारे सेकेंड ग्रेट एम्बेसडर कुमार कुल विजय सर जी, जो बिहार के पटना से बिलोंग करते हैं और आज पूरा बिहार में उनका नेटवर्क फैला हुआ और अपने कारनामों से तहलका मचा रखा है। आप बिहार को प्रेस्टीज के माध्यम से ऐसी जगह पहुंचाना चाहते हैं जिसे पूरी दुनिया देखती रह जाए। चलिए आज तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं हमारे प्रेस्टीज के ग्रेट एम्बेसडर कुमार कुल विजय सर जी। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर शुरू से ही बहुत बड़े ड्रीमर थे। आपके सपने बहुत बड़े थे। एक मिडिल क्लास फैमिली में बीएमडब्ल्यू के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता, पर आपने यह कर दिखा। आपने 12 फरवरी 2007 में वेस्टिज ज्वाइन किया। इससे पहले भी आप 6 साल दूसरी मल्टी लेवल मार्केटिंग कर चुके हैं, पर उससे आपको अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, जो आज आपको वेस्टिज से मिल रहा है। अचीवमेंट की बात करूं तो आपका फर्स्ट चेक 306 रुपए थे और हाईएस्ट चेक आज की डेट में 15 लाख रुपए ले रहे हैं। 4 कारें ली, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी लग्जरियस कार लेने के बाद आपने अपना गोल जगवार एक्सजेड के लिए सेट किया। पटना में 70 लाख का एक घर है और एक घर 1.75 करोड़ का आपने पटना में ही बुक कर रखा है। आपने हमेशा एक टारगेट फुलफिल होने के बाद ही उससे ज्यादा का टारगेट, वो भी कम समय में अचीव करने के लिए आप सेट कर लेते हैं। आपसे कहा गया था कि पूरी शिद्दत से काम करो तो 6 महीने में स्टार डायरेक्टर हो सकते हैं। वो आपने सिस्टम को समझा और उसे 6 महीने की जगह 2 महीने में आपने स्टार डायरेक्टर लेवल अचीव कर दिखाया। स्ट्रगल, नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आपने रिजेक्शंस को फेस किया। आपके अनुसार जब आपने ज्वाइन किया तब वेस्टिज के पास मात्र 10 प्रोडक्ट, ना इतनी ट्रेनिंग थी। आप अपने मोटर बाइक पैशन प्रो में बैठकर एक फ्लैट सॉइल की डिलीवरी देने 20 किलोमीटर दूर जाते थे। ये क्या है फ्रेंड? एक फ्लैट सॉइल, आप समझ रहे हैं? हम क्या समझकर छोड़ देते हैं? जो जितना का फ्लैट सॉइल नहीं, उतना का तो तेल ही जल जाएगा और हम उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। दोस्तों, यहीं पर हम गलती कर बैठे। बड़ी मंजिल पानी है तो ये छोटे छोटे प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। छोटे छोटे कदम ही एक बड़ी सफलता की ओर जाते हैं। आपके अनुसार ये जो स्ट्रगल था वो आज के लॉकडाउन से बहुत बड़ा लॉकडाउन था। आज जहां हम घर बैठे ट्रेनिंग मिल रही है जूम के माध्यम से, तब आपको मीलों चलकर ट्रेनिंग लेने जाना पड़ता था। एक प्रोस्पेक्ट्स को आप मोटर बाइक पे बैठा के, उस समय तो ट्रेनिंग की उतनी सुविधा नहीं थी, आप गौतम बाली सर जिसके पास लेकर आते थे, उन्हें ट्रेनिंग दिलवाते थे और फिर वापस उन्हें अपने बाइक पर छोड़ कर आते थे। ऐसे स्ट्रगल आपने किया है। लोगों के प्रोडक्ट्स के लिए भी कन्विंस कराना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो गिने चुने थे। और अब मैं जो बताने जा रही हूँ वह आपके बारे में बड़ी दिलचस्प बात, लीक से हटकर है और ये सोचने की कीमत भी दी है हमारे प्रेस्टीज में। आपने 28 फॉरेन ट्रिप किया, यानी ईयरली 2 जो प्रेस्टीज के ट्रैवल फंड से हमें मिलती है। परंतु आप जब भी फॉरेन ट्रिप जाते थे और 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुकते थे, वहाँ की शानो शौकत से आप प्रभावित होकर, वहाँ की लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होकर आपने यह सोचने की हिम्मत की कि क्या यही लाइफस्टाइल हम घर पर नहीं जी सकते? और वहां से लौटकर आपने अपने घर को ही 5 स्टार होटल जैसा बना लिया। ये सोच, ये हिम्मत हमें वेस्टिज ही देता है दोस्तों। चलिए अब जानते हैं आपके द्वारा दिए गए सक्सेस मंत्र। हार्ड वर्क, अच्छी मैनेजमेंट एंड अच्छी कंपनी ही आपकी सफलता का राज है। लेवल चाहे जो भी हो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हमेशा अपने सफल अपलाइन के कांटेक्ट में रहिए। जैसी इंजन होगा वैसा ही डिब्बा होगा। आप जैसे होंगे आपकी डाउनलाइन भी वैसी ही होगी। इसलिए आप अपने डाउनलाइन के लिए हमेशा एक एग्जाम्पल बने। आप अपने सपने पर, अपने गोल पर फोकस है तो फिर पीछे मुड़कर मत देखिए। अपने अंदर के डर को एक्शन द्वारा बाहर निकालना होगा, क्योंकि आपके मन में भी जब वेस्टिज ज्वाइन की तो एक ये डर था कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा, पर आपने सफल होकर दिखा दिया।
जिंदगी के सफल होना है तो जिद्दी बनना होगा। क्रिटिसाइज से हमें डरना नहीं। घर के लोग ही सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली ग्राउंड में सभी अ, सरकारी नौकरी करते थे, पर वो सब उन्हें क्रिटिसाइज करते थे कि ये क्या ज्वाइन किया है तुमने। पर उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि इससे हमें क्या मिलने वाला। एंड लास्ट आपकी टैगलाइन है, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सीमा जी एंड ओवर टू वर्तिका जी। जिस पर जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। बहुत अच्छी बात। मेरी आवाज आ रही है ना मैम? यस यस। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी ग्रेट लीडर ज्योति चाचान जी को। प्लीज ज्योति जी आइए और आप अपनी स्टोरी, अपने एम्बेसडर की स्टोरी शेयर कीजिए। हमारे एम्बेसडर की ज्योति जी। ज्योति जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू वर्तिका जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेस्टीज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वेस्टीज का मुख्य स्तंभ है लीडरशिप। लोग हमारी लीडरशिप से ही अंदाजा लगाते हैं कि वेस्टीज अच्छी है या बुरी। वेस्टीज कंपनी में हम वेस्टीजियंस ही शाहरुख खान भी बनते हैं, हम यहाँ पर MS धोनी भी बनते हैं, और हम ही यहाँ पर करीना कपूर बनते हैं। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हम ही हमारी लीडरशिप क्वालिटी से, हमारी ईमानदारी से, हमारे लगन से और हमारे विश्वास से ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं यहाँ पर। अब तक वेस्टीज में 16 ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। आज मैं 2 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर का नाम है हरीश अरोरा सर। जनरल डिब्बे में सफर करने वाले हरीश अरोरा सर ने वेस्टीज ज्वाइन करने के 14 महीने में जैगुआर जैसी बड़ी गाड़ी खरीदी। हल्द्वानी में उनका छोटा सा पुश्तैनी मेडिसिन का काम था। काम अच्छा ही चल रहा था, पर उनका एक सपना था कि मुझे 45 साल होने के बाद पैसे कमाने के लिए या अपनी जरूरत पूरा करने के लिए काम नहीं करना। इसीलिए उन्होंने वो मेडिसिन के काम में इंटरेस्ट नहीं दिया, और इसी सपने को दिल में लेकर उन्होंने एमवे कंपनी ज्वाइन की। फिर उन्होंने एक इंडियन कंपनी RMP ज्वाइन की। वहां उनकी इनकम 8 लाख रुपए तक पहुंच चुकी थी, पर उनको दिल में कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए उन्होंने 8 लाख रुपए के चेक को भी छोड़ दिया, उस कंपनी से रिजाइन कर दिया। उनका मानना है कि मैं पैसे तो कहीं भी कमा लूंगा, पर इमेज नहीं कमा पाऊंगा। फिर उन्होंने कुछ समय डायरेक्ट सेलिंग से दूरी बना ली। उनकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आई, पर हर मुश्किल को चुनौती के रूप में लेने के कारण उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। फिर उनकी जिंदगी में आया एक टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, उन्होंने ज्वाइन किया वेस्टीज। उनकी जिंदगी वेस्टीज में एंटर होते ही आम से खास हो गई। उनके वेस्टीज के सफर में 1 साल में ही अविश्वसनीय बदलाव देखने को मिला। उन्होंने अपने निर्णय से न सिर्फ अपने परिवार का दिल जीता, बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बन गए। उनकी इनकम लाखों तक पहुंच गई। वो वेस्टीज में ब्रांड एम्बेसडर बन गए। उनका कहना है कि उन्होंने सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं लिया। शॉर्टकट वास्तव में लॉन्ग कट होता है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी बैक गियर नहीं लगाया। वो दिन पर दिन सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं और दूसरों को मार्गदर्शन देकर उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं।
हमें गर्व है कि हम वेस्टीज से जुड़े हैं। दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर में एक और बड़ा नाम है विजय कुमार मिश्रा सर। इनका एक लेदर केमिकल बिजनेस था। 16 साल तक इन्होंने उस बिजनेस को सींचा। एक दिन वो वापस वहीं आ गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, यानी कि जीरो। बहुत निराश और हताश हो गए सर, पर बदलाव और चुनौती से नहीं डरने वाले विजय सर ने एक दिन गौतम बाली जी को सुना। विजय सर को बाली सर की बातें बहुत प्रभावित की। जैसे कि हम सब जानते हैं, वेस्टीज शुरू करने के लिए हमें 1 रुपया भी लगानी करनी नहीं पड़ती। तो विजय सर की हालत भी उस समय अच्छी नहीं थी, इसीलिए सर ने वेस्टीज कंपनी तुरंत ही ज्वाइन कर ली। उनको प्लान समझने और प्रोडक्ट्स के बारे में जानने में मैनेजमेंट ने बहुत मदद की। धीरे धीरे उनकी टीम बनती गई। उनकी भी जिंदगी में मुश्किलें बहुत आई, पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वो लगातार आगे बढ़ते रहे। मात्र 533 रुपए में शुरुआत करके उन्होंने 11वें महीने में 1 लाख तक की इनकम तक पहुंच गए और 14वें महीने में उन्होंने पहली गाड़ी भी खरीद ली। उन्होंने फिर कभी भी मुड़कर नहीं देखा। एक उनका संघर्ष का दिन था और एक आज का दिन है। वो वेस्टीज में ब्रांड एम्बेसडर के ऊंचे मुकाम पर खड़े हैं। उनकी जिंदगी में ऐसे भी दिन आते हैं कि सुबह का नाश्ता हॉलैंड में करते हैं, दोपहर का खाना बेल्जियम में और रात का खाना पेरिस में करते हैं। उन्होंने हमेशा से ये सपना देखा था और उस सपने को सच कर दिखाया। इसीलिए वो कहते हैं कि सपने देखो, बहुत बड़े सपने देखो और एक दिन उनको सच होता देखो। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू ज्योति जी। वर्तिका जी, ओवर टू यू। थैंक यू ज्योति जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी 3rd डायनामिक लीडर जो है वंदना जी। वंदना जी, आप प्लीज, आपको माइक ओवर करती हूँ। वंदना जी। मैम वंदना जी है ना? Yes. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. आज अग्नि परीक्षा है। ठीक है मैडम, स्टार्ट करती हूँ मैं, और किसी रीजन से मैं कैमरा ऑफ करके दे दूं सेशन? जैसा आपको ठीक लगे। हम तो चाहेंगे कैमरा ऑन करके दीजिए, पर आपको जैसा ठीक लगे। ऐसा? चलिए ठीक है। आज मेरे पास 2 एम्बेसडर के नाम है जिनका परिचय तो लगभग सभी लोग जानते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने शब्दों में कुछ थोड़ा बहुत जहाँ से भी जो भी ज्ञान उनके बारे में मैंने बटोरा है वो आज आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगी। और कुछ गलती हो तो गुरु जी बैठे हैं, रश्मिका मैम। तो मैम मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ। ओके। मेरे पास एक ग्रेट लीडर हैं जिनके बारे में आज मुझे बताने का आप लोगों को मौका मिल रहा है। दीपाली मैम। दीपाली मैम का जो संघर्ष था वो बहुत ही कठिन था। उनके अगर संघर्ष के बारे में कुछ कहूँ तो 1-2 पंक्तियों में मैं समझाना चाहूंगी। वक्त कितना भी परेशान कर ले, वक्त कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे हम भी बदल देंगे। गुजरात के पालन शहर से मैम हैं। इन्होंने कभी भी गाड़ी नहीं देखी थी, 4 व्हीलर गाड़ी मतलब इनके जहन में थी, लेकिन इन्होंने कभी देखी नहीं थी। पड़ोस में एक अंकल जी आए इनके, उनके पास एक एम्बेसडर कार थी। बस उस कार को ही अपने विजन में इनको मालूम था कि कार है, और यही कार उनको मालूम थी कि एक कार मैंने देखी। बड़ी कार कौन सी होती है शायद वो सोच ही पा रहे थे। फिर इनकी शादी हुई। शादी लोलावना में हुई। वहां आई तो ससुराल में केवल एक स्कूटर था।
अब पति नीलेश जी के साथ जब बॉम्बे घूमने निकलती तो वही एक स्कूटर पे इनको घूमने निकलना था। धक्के खाकर कहीं ना कहीं वो स्कूटर ब्रेक ले लेती। मैम को बड़ी शर्म से आती कि हाय, इस रास्ते पे गाड़ी रुक गई, अब लोग क्या करेंगे अगर ऐसे धक्का मारना पड़ेगा। उनके हस्बैंड कोशिश करते, स्टार्ट नहीं होती, तब मैडम को उन्हें धक्का लगाना पड़ता था गाड़ी, तब जाके वो गाड़ी स्टार्ट होती थी। उस कश्मकश में इन्होंने सोचा कि नहीं, कुछ करना है, बड़ी गाड़ी लेना है। तब इन्होंने किसी इनके मित्र ने इनको मार्केटिंग के बारे में बताया कि भाई मेरे पास बिजनेस है, अगर आप करना चाहते हैं। तब इन्होंने शुरुआत करी और उस बिजनेस में आगे आए, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। थोड़ी सफलता के बाद फिर इनके हस्बैंड ने अपनी पूंजी एक दूसरे मार्केट में लगा दी, जो कि फ्रॉड के चक्कर में इनका सब कुछ चला गया था। मतलब कंडीशन इतनी थी खराब इनकी कि इनको मतलब अपने बच्चे की 30,000 रुपए तक की जो साल की फीस थी वो भी नहीं भर पा रहे थे। फिर इनकी लाइफ में वेस्टिज नाम का एक बोलते ना जादुई जिन्न आया। वेस्टिज में जैसे ही मैम आए, अपने बिजनेस की शुरुआत की, तो ये तरक्की की ओर निकल पड़े। जब इनका ड्रीम था कि हाँ मुझे गाड़ी लेना था, वेस्टिज में आने के पहले तो ये सपने देखते थे, हाँ मुझे मर्सिडीज लेना है, मुझे मर्सिडीज लेना है। एक शादी समारोह में जब ये गए तो इनको इनका एक पुराना मित्र मिला। वो बोले भाई कैसे हो? मैडम बोली बहुत अच्छी हूँ। तो क्या कर रहे हो? तो बोले मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, इतना अच्छा बिजनेस कर रही हूँ, मैं कुछ समय में एक मर्सिडीज कार लेने वाली हूँ। तो वो बंदा बड़ा हैरान होकर इनको मैम को ऊपर से नीचे तक देखता है कि भाई ये क्या बोल रही हैं, अभी बिजनेस तो कुछ है नहीं और बोले कहीं दिमाग तो सही है ना। तो तत्काल उन्होंने वो शादी समारोह से अपने इनके भाई को फोन लगाया कि सिस्टर ठीक तो है ना? तो बोले क्यों, क्या हुआ भाई? ये गाड़ी वाड़ी की बात कर रही है। मैडम का कहना था कि लेना है, जब सोचेंगे, सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे। वो इमेजिन करती थी, कहीं भी जाते थे, चाहे वो ऑटो में बैठ के जाती थी, वो इमेजिन करती थी कि एक व्हाइट कलर की मर्सिडीज कार है और मैं उसमें नीलेश जी चला रहे हैं गाड़ी, मैं उसमें बैठी हूँ। उस ड्रीम को सोचते सोचते वो मुस्कुराती रहती थी। कई बार लोग इनको पागल समझते थे, पागल तो नहीं हो गई क्या, वो अकेले में हंसती रहती है। तब मैडम ने सपना देखते देखते 13 साल के बाद वेस्टेज ने इन्हें वो सपना पूरा करने का प्लेटफॉर्म दिया और इनका नाम उसमें अनाउंस हो गया कि भाई आप गाड़ी के लिए दावेदार हैं। सपने इन्होंने देखे और सच हुए। जब इनके बेटे का रास्ते में फोन आया कि आप इतना लंबा सफर कैसे कर रही हैं, आप बोले क्या जरूरत थी इतना लॉन्ग ड्राइव करने की, कार से ये वो। तब उन्होंने स्टेज पे खुद सर के सामने वो प्लेटफॉर्म पर अनाउंस किया कि बोले यहाँ पर 4 से 5 शोरूम की गाड़ियां भी कम पड़ जाएंगी, इतनी गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं अपने लीडर्स के लिए। और बोले वो दिन दूर नहीं है कि जब बाली सर एक जेट कार्निवाल भी रखेंगे और सारे लीडर्स उस जेट में घूमेंगे। तो कहते हैं ना, सपने देखने से ही सच होते हैं। मैडम ने उन सपनों को सच कर दिखाया और हमें भी प्रेरणा दी है कि सपने देखने से सच होते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। तो यहीं पे दीपाली मैडम ने मेहनत करके अपना पे आउट भी अच्छा लिया। 61 लाख से आगे से इनकी इनकम हुई है। तो हमें प्रेरणा मिलती है कि जो भी हम इमेजिन करेंगे, जो कई बार हमको अपने लीडर्स ने सेशन में भी बताया है कि जो अपन माइंड में सोचते हैं वो चीजें परफेक्ट होती है। तो हम भी ऐसी सोचे कि हम कार में बैठे हैं और विदेश जाने की अब तैयारी कर रहे हैं। मनीषा मैम, रश्मिका मैम, पूरा ग्रुप हम सब साथ में है और विदेश ट्रिप पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये वाला सपना भी बहुत जल्दी ट्रू होगा। तो यहाँ पर दीपाली मैडम का मैं अपना स्टॉप करती हूँ। उनके बारे में नेक्स्ट मेरे लिए जो एम्बेसडर हैं RS रंजन सर, उनके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। 2.5 साल के अंदर में जो इनको गाड़ी मिली हुई है, उस गाड़ी का जो 2.5 साल में इनका 1.5 लाख किलोमीटर चली। बाली सर हैरान थे कि इस किलोमीटर की जो रफ्तार इन्होंने पकड़ी है 2.5 साल में, उस गाड़ी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे RS रंजन सर की लीडरशिप की क्वालिटी क्या है। 9 साल में जो साउथ का बिजनेस था केवल 10,000 रुपए था पर ईयर, लेकिन जब तमिल लैंग्वेज में किसी को प्लान समझ में नहीं आता था, वहाँ के लोग बहुत परेशान होते थे, तो इस कारण से वहाँ
बिजनेस बहुत कम डेवलप हो पाता था। जैसे इस बिजनेस में RS रंजन सर आए, इन्होंने अपने लीडरशिप में अपने डाउनलाइन को इतना मतलब ट्रेनिंग दी, वहां पर एक स्टूडियो हायर किया खुद के पैसे से, और वहीं पर ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है वो शूट कर करके तमिल में अपने डाउनलाइन को गाइड किया, और वहां का जो बिजनेस था करोड़ों तक पहुंचाया। जहां आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक साल में अगर 10,000 बिजनेस मिल रहा है साउथ से, और वहीं पर अगर अचानक से करोड़ों का बिजनेस आने लग जाए, तो वो वहाँ की मेहनत दिखती है। तो ऐसे लीडर हैं, ऐसे हमारे रंजन सर हैं जिन्होंने वहाँ के डाउनलाइन को गाइड कर करके तमिल में सारे सेशंस शूट कर करके वहाँ ट्रेनिंग दी। इसके बाद इन्होंने 21 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं वेस्टिज से। इनकी फर्स्ट इनकम थी 1619 रुपए। उसके बाद तो पलट के इन्होंने कभी नहीं देखा, जो आज करोड़ तक भी पहुंच गई। डाउनलाइन और अपलाइन का क्या रिलेशन होना चाहिए, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर रंजन सर से सीख सकते हैं। अपना खुद का अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट करें, वो भी रेंट पे कोई चीज लेना, तो वो कोई भी सोचने के लिए ऐसा करेगा कि एक दिन का हो तो हम लगा सकते हैं, पर स्टूडियो हायर करके वहां पर ट्रेनिंग शूट करना, उनको डेवलप करवाना, इतनी मेहनत करना, तो ये हमारे ही वेस्टिज के जो लीडर है वही कर सकते हैं। तो मैं सलाम करती हूँ इनकी इतनी मेहनत को, और कहना चाहूंगी फिर से प्रयास करने से मत घबराना, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शून्य से नहीं, अनुभव से होगी शुरुआत। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम थैंक यू वंदना जी। ओवर टू वर्तिका जी। थैंक यू वंदना जी। आपकी जो एक बात है, फिर से रिपीट करना चाहूंगी, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, लेकिन याद रख हम तुझे एक दिन बदल देंगे। बहुत Yes. अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और अब मैं लास्ट में बुलाना चाहूंगी आज का सुनीता सोनी जी को, जो बहुत ही अच्छी लीडर है और बहुत अच्छा से बहुत अच्छी बोलती भी हैं। सुनीता सोनी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हमारी वेस्टिज कंपनी के दो ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, मिस्टर SP भारिल सर एंड मिस्टर कौशिक गोस्वामी सर की वेस्टिज की सक्सेस स्टोरी। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले SP भारिल सर के वेस्टिज की सफर की कहानी। SP भारिल सर जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं, साल 1999 में इंटरनेशनल MLM कंपनी एमवे से शुरुआत किया इन्होंने नेटवर्किंग का बिजनेस। 12 साल तक उस कंपनी से जुड़े रहे, लेकिन उनका जो सपना था अपने और अपनी टीम के लिए, वो पूरा होता नहीं दिख रहा था। उनका सपना था कि मैं 40 साल की उम्र तक ही काम करूंगा और इतना पैसा कमाऊं कि मुझे 40 साल की उम्र के बाद काम ना करना पड़े। इसके बाद उनका सपना था एक सिक्योर इनकम जनरेट करने का। फिर उन्होंने एमवे को छोड़कर अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन वहां पे उनको सफलता नहीं मिली और वो शून्य पे आ गए। फिर साल 2011 अक्टूबर में गौतम बारिल सर ने दोबारा विदेशी कंपनी ज्वाइन करने का फैसला किया। उसी दौरान 1 नवंबर 2011 में हमारे गौतम बाली सर ने उन्हें कॉल किया और बारिल सर ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी मुझे वो नहीं दे सकी जो मैं पाना चाहता था, तो एक इंडियन कंपनी मुझे क्या देगी, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इंडिया छोड़ने का फैसला कर लिया। इसी दौरान
भाईल सर को दोबारा कुछ सालों बाद दोबारा गौतम बाली सर का कॉल आया और उन्होंने सोचा मैं बात करूं उनसे। उसके बाद एसपी बाली सर ने गौतम बाली सर से एक सवाल किया कि आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है। तो बाली सर ने जवाब दिया 500 करोड़। फिर एसपी बाली सर ने पूछा 500 करोड़ एक साल का टर्नओवर है या 10 साल का? तो गौतम बाली सर ने कहा 1 साल का टर्नओवर है। उसके बाद गौतम बाली सर से बाली सर ने मीटिंग की और वेस्टेज का प्लान समझा। वेस्टेज के प्लान समझने के बाद भी 3 महीने तक वेस्टेज की डीप स्टडी की एसपी बाली सर ने और 2015 में वेस्टेज ज्वाइन किया। वेस्टेज ज्वाइन करने के बाद उन्हें लोगों से कई तरह की बातें सुननी पड़ी। लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि एसपी बालील को एमवे छोड़कर वेस्टेज में ज्वाइन होने के लिए 300 करोड़ रुपए मिले। लेकिन उनका जो सपना था अपनी और अपनी टीम के लिए और उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया और डटकर अपने काम में लगे रहे। जिन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था वो लोग वापस आए और अपनी टीम को भरोसा दिलाया कि आगे अगर खाई आई तो पहले मैं गिरूंगा, फिर आप संभल जाना, क्योंकि आप लोगों के पास भागने के लिए मौका है। और बिजनेस इसके साथ साथ पूरी दृढ़ता के साथ वो वेस्टेज बिजनेस में लग गए और वहां पे काम किया और फिर सफलता हासिल की। बालील सर ने सिर्फ 5 महीने में मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार अचीव की है, सिर्फ वेस्टेज से। और तो और सिर्फ 26 महीने में 60 लाख का चेक वेस्टेज से लिया है। आज उनकी टीम में 80 से 90 लोगों ने गाड़ियां अचीव की है। 8 से 9 लोगों ने लग्जरी कार अचीव की है। कई लोग अपने सपनों का घर भी बना चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज की इनकम से। फ्रेंड्स, ये सब मुमकिन हो पाया है वेस्टेज में ज्वाइन होने के बाद भी। आज की डेट में बालील सर एक डायनामिक लीडर बन चुके हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ ऑथर भी हैं। उन्होंने जिंदगी बेनकाब जीने के रहस्य 18 चैप्टर्स जैसी मोटिवेशनल किताबें भी लिखी है। उनको साल 2006 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया और हाल ही में इसी साल चैंपियन ऑफ चेंज राष्ट्रीय पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। उनकी सोच खुद को और अपनी टीम को एक अच्छा लीडर बनाने की और बड़ा अचीवमेंट लेने की थी, वह पूरी हो पाई सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज प्लेटफॉर्म से। बालील सर का कहना है, हमारे जो ड्रीम है वो पेनफुल होने चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए हमारे हर किसी के अंदर। उनका सोचना है, बड़ा सपना देखो और सपने के पीछे पड़ जाओ, फिर वो सपना खुद आपके कदमों में आके गिरेगा। उन्होंने अपनी एक बुक में सपने को कुछ इस तरह डिफाइन किया है, वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीज के बारे में सोचना ही सपना है। सो फ्रेंड्स, बालील सर की ये स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इनके और भी कई मोटिवेशनल वीडियोस है इनके अपने यूट्यूब चैनल पर, वहां पे हम देख सकते हैं और काफी कुछ लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे दूसरे डायनामिक लीडर कौशिक गोस्वामी सर की। जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी साल 2011 में वेस्टेज ज्वाइन किया। इससे पहले वो किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर चुके हैं। उस वक्त वहाँ कौशिक सर की
गौतम बाली सर से भी मुलाकात हुई और उस वक्त गौतम बाली सर भी उस डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए थे। उसी दौरान कौशिक सर की टीम को वेस्ट बंगाल के किसी बड़े लीडर ने तोड़ दिया था और वहां का सिस्टम उन्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने फैसला किया उस डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ने का। कुछ सालों बाद जब कौशिक सर के पास मैसेज आया कि वेस्टिज कंपनी है जिसके अंदर बाली सर भी हैं, तो उन्होंने उन पर भरोसा कर वेस्टिज ज्वाइन किया, वेस्टिज कंपनी पे विश्वास किया और आगे बढ़ते चले गए और आज यहाँ एम्बेसडर बन चुके हैं। उन्होंने 27,89,898 का चेक अचीव किया है सिर्फ वेस्टिज से, और ड्रीम हाउस, ड्रीम कार भी वह अचीव कर चुके हैं। इनका मानना है जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो 1 साल की कमिटमेंट के साथ काम करें वेस्टिज में तो सफलता जरूर मिलेगी। एक लीडर तभी लीडर बनता है जब वो कड़ी मेहनत करता है और काफी कुछ लर्निंग करता है। इनका कहना है लीडर्स पैदा नहीं होते, लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में 28 सालों का एक्सपीरियंस है इनका। इनका मानना है कम्युनिकेशन और रिलेशन, ये 2 चीजें इस बिजनेस की सबसे मजबूत कड़ी है। एक अच्छा लीडर तभी क्रिएट होता है जब वह एक अच्छा लिसनर होता है। इनका कहना है अगर हम पैशंस के साथ काम करें तो हमारी सफलता निश्चित है। तो फ्रेंड्स, हम इन लीडर्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम इनकी लीडरशिप को फॉलो करें तो हम हमारी जिंदगी और हमारी बिजनेस में बहुत कुछ पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सुनीता जी। थैंक यू सुनीता जी। आज इतने सारे एम्बेसडर्स की बात सुन के एक बात जो कॉमन लग रही है कि इन सब एम्बेसडर को वेस्टिज पे कितना भरोसा था। किसी ने 8 लाख पर मंथ अपनी इनकम को छोड़ के वेस्टिज में आए। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तो कुछ हद तक मिल रहा था, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं मिल रहा था। वो उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। तो वो उनको इतना भरोसा कंपनी का था, कंपनी के मार्केटिंग पे, कंपनी के मैनेजमेंट पे, कंपनी के प्रोडक्ट्स पे उनको इतना भरोसा था कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम चुकराकर और वेस्टिज ज्वाइन किया। और भरोसा का उन्हें क्या परिणाम मिला, आज वो एक एम्बेसडर के रूप में है। फ्रेंड्स, हम लोग ब्रांड एम्बेसडर बहुत देखते हैं। जैसे यदि हम लोग नवरत्न तेल की बात करें तो यदि किसी एक आदमी का चेहरा हमारे आगे घूमता है तो वो है अमिताभ बच्चन। लेकिन फ्रेंड्स, ये लोग रियल एम्बेसडर है, मतलब इनको तेल से कोई मतलब नहीं है। और हमारे वेस्टीज ने रियल लाइफ हीरोज को हमारा एम्बेसडर बनाया, क्योंकि हम उनसे खुद को कनेक्ट कर पाते हैं कि यदि हम लोग आज जहाँ पे हैं, हमें अपने सपनों को पूरा करना है। इनके नक्शे कदम पे बहुत बड़े एरिया में इनका इन्फ्लुएंस होता है। हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में ये रहते हैं, इनकी बातें लोग ध्यान से सुनते हैं, इनके रूल्स को फॉलो करते हैं और ये कंपनी के ऊपर इतना भरोसा रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं कि उनके नक्शे कदम पे चलकर न सिर्फ खुद अपना एक इतिहास बनाए, बल्कि अपने सारे डाउनलाइंस को, अपने फॉलोअर्स को ये एक सक्सेस तक पहुंचाते हैं। तो बहुत बड़ी क्लैपिंग मैं बोलना चाहूंगी हमारे सारे एम्बेसडर्स के लिए। और ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच वर्तिका जी। नाउ अनम्यूट ऑप्शन सभी के लिए खुल चुका है। अब हमारी बारी है। अभी तक जो भी हमने लेसन्स लिए हैं सारे एम्बेसडर्स के बारे में, तो एक रिव्यू तो सबका बनता है। ओके,
तो पहले मैं चाहूंगी बाकी लीडर्स जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं आज की स्टोरीज, एम्बेसडर्स। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। थैंक यू निधि जी।